हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग हब। हम सिंध बोर्ड की 9th क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर 16 से एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक के सवाल जो हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं पी क्यू आर और हमसे कहा गया है कि हमें शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स इस स्केलिन ट्राइंगल के हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्केलिन ट्राइंगल कौन सी होती है। ट्राइंगल की हमने जो टाइप्स पढ़ी हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं। तो अगर ये स्केलिन ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स हैं यानी साइड पी क्यू, साइड क्यू आर और साइड पी आर, ये तीनों अनइक्वल होने चाहिए। और हमें सवाल में दिए हुए हैं पॉइंट्स, तो साइड कैसे आएंगे? साइड्स मालूम करने के लिए हम पिछले सवालात में भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और तीनों साइड्स की लेंथ मालूम करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक का डिस्टेंस मालूम करते हैं। इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की वैल्यूज़ हम इसमें रखेंगे। अच्छा, पॉइंट पी में हमारे पास 1 और 2 जो दिया हुआ है ये x1 y1 है और पॉइंट क्यू में जो 3 और 4 दिया हुआ है ये x2 y2 है। तो इनकी वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि 3 माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस टू होल स्क्वायर। अब 3 माइनस वन होल स्क्वायर जो है ये 3 माइनस वन 2 के इक्वल होता है और 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल हो जाता है। इसी तरह 4 माइनस टू 2 के इक्वल होता है और 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल हो जाता है और 4 प्लस 4 8 के बराबर होता है। और अगर हम 8 के फैक्टर्स निकालते हैं तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। इसमें एक पेयर 2 का जो है वो कॉमन आ जाएगा और उसे हम रूट के बाहर लिखेंगे, तो हमारे पास 2 रूट 2 यूनिट्स आ जाएगी। ये लेंथ है साइड पी क्यू की। अब इसी तरह से साइड क्यू आर की भी हम लेंथ मालूम करेंगे। क्यू आर में 3 और 4 पॉइंट क्यू के डायमेंशंस हैं और इसमें 3x1 है और 4y1 है और पॉइंट आर में 0x2 है और -1y2 है। हम डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास 0 माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर आ जाएगा। 0 माइनस थ्री के इक्वल होता है और -3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होता है। इस तरह से -1 -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा हमारे पास -5 का स्क्वायर जो है वो 25 के इक्वल होता है। 25 प्लस 9 34, तो ये हमारे पास रूट 34 आ गया है साइड क्यू आर की लेंथ। इसी तरह से हम पी आर, साइड पी आर की लेंथ भी मालूम करेंगे। इसमें पॉइंट पी के जो डायमेंशंस हैं वो हैं x1 है और 2y1 है। इसी तरह से आर के जो डायमेंशंस हैं वो 0x2 है और -1y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला में इसकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। अच्छा, 0 -1 जो है वो -1 के ही इक्वल होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 के इक्वल होगा। माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस पे भी स्क्वायर है। यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और 2 और 1 3 हो जाएंगे यानी -3 आएगा हमारे पास और -3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होता है। 9 प्लस 1 10 होता है और यहाँ पर हमारे पास साइड पी आर की लेंथ आ गई √10। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो साइड पी क्यू की लेंथ भी अलग थी, साइड क्यू आर की भी √34 है और साइड पी आर की भी √10 है। तो तीनों साइड्स की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट है और जब तीनों साइड्स की लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट आ रही हैं तो इट मीन्स कि ये ट्राइंगल जो है वो एक स्केलिन ट्राइंगल है। इसी तरह से अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। वर्टिसेस कहते हैं इस कॉर्नर को, ये पॉइंट जो है पॉइंट है ये हमारा वर्टेक्स होता है। तो हमें 4 वर्टिसेस जो दिए हुए हैं ए बी सी डी, हमें ये शो करना है कि ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अब स्क्वायर जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं ऐसी क्लोज शेप जिसके 4 साइड्स होते हैं और इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल की। इसमें रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है और पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है। ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल हैं क्योंकि इन सब के 4 साइड्स होते हैं। अब इनकी अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हैं।
अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये है कि स्क्वायर के चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। और इसके अलावा डायगनल्स, डायगनल कहते हैं वो लाइन जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइन करती है। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल में ABCD में डायगनल्स कौन कौन से हैं? एक डायगनल है AC और दूसरा डायगनल है BD। तो अगर ये एक स्क्वायर है तो इसके डायगनल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी AC BD के इक्वल होगा। तो हमें ये सारी चीज़ें प्रूव करनी है कि AB BC के, BC CD के और CD DA के इक्वल है। ये चारों साइड्स इक्वल है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं और चारों साइड्स की लेंथ मालूम करते हैं। AB की हम लेंथ मालूम करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। अच्छा, A के कोऑर्डिनेट्स थे 2, 3, इसमें 2x1 है, 3y1 है और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 11, 8x2 है और 11y2 है। इनकी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। 8 माइनस 2 6 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 11 माइनस 3 7 होता है, नहीं 8 होता है। 11 माइनस 3 8 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 36 प्लस 64 100 के इक्वल होगा और 100 का स्क्वायर रूट जब हम मालूम करते हैं तो वो आता है 10 यूनिट्स। इसी तरह से साइड BC का भी हम निकाल लेंगे। अच्छा, साइड B और C के लिए अब B के कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे वो x1 8 है, y1 11 है, x2 0 है और y2 17 है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। 0 माइनस 8 के इक्वल होता है और जब माइनस 8 का स्क्वायर लिया जाएगा तो 64 आएगा। और 17 माइनस 11 6 के इक्वल होता है, 6 का स्क्वायर 36 के इक्वल आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आता है और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 यूनिट्स। तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल आ गए जनाब, AB और BC। बाकी के दो साइड्स भी देख लेते हैं। CD है, CD के लिए x1 0 है, y1 17 है, x2 माइनस 6 है और y2 9 है। इसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट की हैं हमने। अच्छा, माइनस 6 माइनस 0 माइनस 6 के इक्वल होगा और माइनस 6 का स्क्वायर 36 के इक्वल हो जाएगा। 9 माइनस 17 है, ये माइनस 18 के, सॉरी माइनस 8 के इक्वल होगा और माइनस 8 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो 64 आएगा और इन दोनों को ऐड करने पर 100 आता है और 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 10 यूनिट्स। इसी तरह से हम साइड DA भी मालूम कर लेते हैं। साइड DA के लिए हमारा x1 है -6, y1 है 9 और x2 है 2 और y2 है 3। इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं फॉर्मूले में। -6 -2 -8 हो जाएगा। -8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 - 3 6 के इक्वल होता है और 6 का स्क्वायर 36 के इक्वल होता है। दोनों को ऐड करने पर 100 आता है और 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा 10 यूनिट्स। तो ये हमारे पास चारों साइड्स आ गए हैं, AB, BC, CD और DA और चारों के बिल्कुल सेम लेंथ्स आई हैं, यानी 10 यूनिट्स। अब हम मालूम करते हैं डायगनल्स। साइड से चारों आ गए। डायगनल हमने बताया था कि ऑपोजिट साइड्स को मिलाने वाली लाइन जो, सॉरी ऑपोजिट एंगल्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो डायगनल कहलाती है। तो एक डायगनल है AC और दूसरा डायगनल है BD। अब अगर ये वाकई में स्क्वायर है तो इसके डायगनल्स को भी इक्वल आना चाहिए। तो हम डायगनल्स की लेंथ मालूम कर लेते हैं, यानी AC और BD की। तो सबसे पहले AC की हम मालूम कर रहे हैं लेंथ। तो AC के लिए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो जाएंगे। A के जो है 2 और 3, इसमें 2x1 है, 3y1 है और C के लिए 0x2 है, 17y2 है। इनकी वैल्यूज हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट की हैं। 0 - 2 के इक्वल होता है और -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है। 17 - 3 किसके इक्वल होगा जनाब? ये इक्वल होगा 14। 14 के इक्वल होगा और 14 का स्क्वायर 196 के इक्वल होगा। 196 प्लस 4 200 तो होता है और 200 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास 10 का पेयर जो है वो कॉमन आएगा, जिसे हम बाहर ले लेंगे और हमारे पास 10√2 यूनिट्स जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइड AC की लेंथ। अब इसी तरह से हम साइड BD की भी लेंथ मालूम कर लेते हैं। अब साइड BD के लिए हमारे पास x1 8 है, y1 11 है, x2 -9 है, सॉरी -6 है और y2 9 है। इसमें भी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यूज पुट की हैं। -6 और -8 हमारे पास इक्वल हो जाते हैं -14 के और -14 का स्क्वायर 196 के इक्वल होगा और 9 - 11 हमारे पास इक्वल होगा -2 के और -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 200 आएगा और 200 के हम फैक्टर्स निकाल कर जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये 10√2 यूनिट्स होगी। तो हम देख सकते हैं कि दोनों डायगनल्स यानी AC की वैल्यू भी 10√2 यूनिट्स है और BD की वैल्यू भी 10√2 यूनिट्स है। इट मीन्स इसके दोनों डायगनल्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज होती है ये पूरा पूरा उन पर उतर रहा है। चारों साइड्स भी इक्वल है लेंथ में और दोनों डायगनल्स भी इक्वल है लेंथ में।
तो अब हम कह सकते हैं जब चारों साइड्स 10 यूनिट्स के इक्वल हो गए और दोनों डायगोनल्स 10√2 यूनिट्स के इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है वो एक स्क्वायर है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन व्हाई द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी डू डिटरमिन अ स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी पॉइंट्स जो हैं ये चारों मिलकर एक स्क्वायर बनाते हैं। तो वही तरीकाकार होगा जो पिछले सवाल में था, हमें चारों साइड्स की लेंथ निकालनी होगी और डिस्टेंस फार्मूला इसके लिए हम यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम साइड ए बी की अगर लेंथ मालूम कर रहे हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स यानी -2x1 है, 0y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स में 0x2 है, -3y2 है। और इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो हमारे पास साइड ए बी की लेंथ आ जाएगी। यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर भी माइनस माइनस प्लस होगा, 3 ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 + 4 13। तो √13 यूनिट्स हमारे पास साइड ए बी की लेंथ आ गई है। अब इसी तरह से हम साइड बी सी की लेंथ मालूम करेंगे। साइड बी सी के लिए भी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, 0x1 है, -3y1 है और सी के लिए 2x2 है और 0y2 है। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 - 0 2 के इक्वल होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 + 4 13 के इक्वल होता है। तो √13 यूनिट्स बी सी के भी आ गए। तो ये दोनों साइड्स तो बिल्कुल सेम आ गए हैं हमारे पास, ए बी और बी सी। अब इसी तरह से हम सी डी की भी निकाल लेते हैं वैल्यूज़। तो सी डी के लिए हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स में 2x1 है, 0y1 है और डी के कोऑर्डिनेट्स में 0x2 है और 3y2 है। वैल्यूज़ हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट करेंगे। 0 - 2 -2 के इक्वल होता है, -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होगा। इसी तरह से 3 - 0 3 के इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होगा और 4 + 9 √13 यूनिट्स आ जाएगा। ये बिल्कुल वही वैल्यू है जो हमारे पास साइड ए बी और साइड बी सी की आई है। अब इसी तरह से हमने डी ए मालूम करना है। अच्छा, इसको साइड डी ए लिखें या ए डी लिखें, इट मेक्स नो डिफरेंस, एक ही बात है। तो इसे ए डी भी लिया जा सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी डिस्टेंस चाहे ए से डी तक का हो या डी से ए तक का हो, एक ही बात है। तो डी और ए में हमारे पास हमने x1 लिया है 0 को और y1 लिया है 3 को, x2 -2 है और y2 0 है। इसकी वैल्यूज़ भी हमने पुट की। -2 और -0 -2 के इक्वल होगा और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसी तरह से 0 - 3 के इक्वल होगा और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 4 + 9 13 हो जाता है, तो हमारे पास √13 यूनिट्स आ गए। चारों साइड्स इक्वल हैं और जब चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है, क्योंकि इसके चारों साइड्स बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि पॉइंट्स ए बी सी डी मिलकर एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। अब रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, यानी एक ऐसी क्लोज शेप जिसके 4 साइड्स होते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अब स्क्वायर में तो चारों साइड्स इक्वल थे, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी साइड ए बी साइड सी डी के इक्वल होगा और साइड बी सी साइड ए डी के इक्वल होगा। तो सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो हम इसकी भी फिर चारों साइड्स की लेंथ मालूम कर लेते हैं और उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करेंगे और इसमें हम डायगोनल्स को भी प्रूफ करेंगे। अच्छा, रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स लाइक स्क्वायर इक्वल होते हैं। जैसे स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ऐसे ही रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर डायगोनल्स कौन से हैं? ऑपोजिट एंगल्स को मिलाने वाली लाइन। तो ए से सी तक ए सी एक डायगोनल होगा और बी डी दूसरा डायगोनल होगा। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो हमें पहले तो ऑपोजिट साइड्स को हम ले लेते हैं और साइड्स की लेंथ मालूम करते हैं। पहले हम साइड ए बी की लेंथ मालूम करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए बी के लिए ए के कोऑर्डिनेट्स में 3 और 2 है, 3x1 है, 2y1 है। बी में 4x2 है और 1y2 है। वैल्यूज पुट करते हैं। 4 - 3 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 - 2 -1 के इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। 1 + 1 2 हो जाता है और √2 यूनिट्स हमारे पास आ गए हैं ए बी की लेंथ। ए बी के बाद हमने बी सी की लेंथ मालूम की है। बी सी के कोऑर्डिनेट्स में ये जो हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें 4x1 1y1 है और सी में 5x2 और 4y2 है। वैल्यूज पुट करते हैं। 5 - 4 हमारे पास 1 के इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 4 - 1 3 के इक्वल होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 + 1 10 हो जाएगा और ये √10 यूनिट्स आ जाएगी बी सी की वैल्यू। ए बी √2 यूनिट्स है, बी सी √10 यूनिट्स है।
अब इसी तरह से हम CD भी निकाल लेते हैं। अब CD के लिए हमारे पास 5x1 है, 4y1 है और 6x2 है, 3y2 है। वैल्यूज पुट करते हैं। 6 माइनस 5 1 के इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 3 माइनस 4 माइनस 1 के इक्वल होता है, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 2 होता है और ये √2 यूनिट्स आ जाएगा। हमारे पास देखें ए बी भी √2 यूनिट्स आया था। हम देख लेते हैं दोबारा से, यहाँ पर हमने ए बी निकाला था, ये ए बी √2 यूनिट्स है और हमारे पास CD भी देखें √2 यूनिट्स है। तो AB और CD तो एक जैसे आ गए। अब DA देख लेते हैं। DA में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, 6x1 है, 3y1 है और A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3x2 है, 2y2 है। इसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते हैं। 3 माइनस 6 -3 के इक्वल होगा और -3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होगा। 2 माइनस 3 -1 के इक्वल होगा, -1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। 9 प्लस 1 10 होता है, √10 यूनिट्स आ गए। तो ये DA की वैल्यू आ गई और ये वही वैल्यू है जो BC की आई थी। BC भी √10 यूनिट्स ही था। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया है कि AB जो है वो CD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है। अब हम डायगनल्स देख लेते हैं। डायगनल्स में हमने AC लिया है पहला डायगनल, तो AC में हमारे पास C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 5x1 है, 4y1 है और A के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 3x2 है, 2y2 है। इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो 5 माइनस 3 2 के इक्वल आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसी तरह 4 माइनस 2 2 आएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। 4 प्लस 4 8 होता है और 8 के हम अगर फैक्टर्स निकालते हैं तो हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें एक पेयर 2 का कॉमन आ जाता है जिसे हम बाहर ले लेंगे और 2√2 हमारे पास आ जाएगी साइड AC की लेंथ। इसी तरह से हम BD की भी लेंथ लेंगे। अब BD में हमारे पास ये जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं 6x1 है और 3y1 है और B के कोऑर्डिनेट्स में 4x2 है, 1y2 है। वैल्यूज पुट करते हैं। 6 माइनस 4 2 के इक्वल होगा, 2 स्क्वायर 4 होता है। 3 माइनस 1 भी 2 के इक्वल होगा और 2 स्क्वायर 4 होता है। 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 8 के फैक्टर्स निकालेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√2 यूनिट्स। तो देखें हमारे दोनों डायगनल्स की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, 2√2 यूनिट्स ही है। तो इट मीन्स कि इसके डायगनल्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल आ गए, यानी AB और CD दोनों की वैल्यू √2 यूनिट्स है और BC और AD दोनों साइड्स की वैल्यू जो है लेंथ जो है वो √10 यूनिट्स है। और ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगनल्स भी इक्वल है, AC BD के इक्वल है जिनकी वैल्यू 2√2 यूनिट्स आई थी। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रूव हो गई हैं तो अब हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो दैट द पॉइंट्स O, A, B एंड C फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर इन्होंने हमें कहा है कि चारों पॉइंट्स जो हैं इनके वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है? अब 4 साइड्स हैं इसके, ये भी क्वाड्रिलेटरल की ही एक टाइप है। लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल की कौन सी टाइप है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इसकी प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि इसमें रेक्टेंगल की तरह ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल थे, यानी OA BC के इक्वल है और AB OC के इक्वल है। ये साइड्स यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। जबकि जो इसके डायगनल्स हैं, डायगनल OB और AC, ये डायगनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो जिस तरह रेक्टेंगल में डायगनल्स इक्वल थे, पैरेललोग्राम में डायगनल्स इक्वल नहीं होते। लेकिन हम इसके पहले चारों साइड्स मालूम कर लेते हैं। अगर साइड इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो ऑपोजिट साइड्स हमारे पास हैं, OA को BC के इक्वल होना चाहिए और AB को CO के इक्वल होना चाहिए। और डायगनल्स में हमारे पास OB एक डायगनल है और CA दूसरा डायगनल है। और डायगनल्स इक्वल नहीं होंगे क्योंकि अगर आप पैरेललोग्राम को देखें तो इसमें एंगल O जो है वो एक्यूट एंगल है और एंगल A ऑब्ट्यूस एंगल है। इसी तरह से एंगल B एक्यूट एंगल है और एंगल C ऑब्ट्यूस एंगल है। यानी OB दोनों एंगल O एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं, जबकि एंगल A और एंगल C जो हैं वो दोनों ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं। अब एंगल्स डिफरेंट हैं तो इस वजह से जब हम इनके डायगनल्स ड्रॉ करेंगे तो डायगनल्स की लेंथ भी डिफरेंट आएगी। रेक्टेंगल में तो चारों एंगल्स सेम थे, राइट एंगल थे, तो उनके डायगनल्स भी इक्वल थे। इसके डायगनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो जनाब पहले ऑपोजिट साइड्स हम मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम मालूम कर रहे हैं OA। तो OA के लिए x1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0
और y1 0, जबकि x2 3 होगा और y2 0 होगा। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 3 माइनस 0 3 के इक्वल होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 0 माइनस 0 हो जाता है और ये 0 वाली पूरी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। और 9 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो हमारे पास आ जाता है 3 यूनिट्स। इसी तरह से हम OA के बाद BC, साइड BC की लेंथ मालूम करते हैं। तो BC के लिए x1 हमारा 5 है, y1 2 है, x2 2 है और y2 2 है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। 2 माइनस 5 3 के इक्वल होता है, माइनस 3 के इक्वल होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होगा। 2 माइनस 2 0 हो जाता है और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा। तो ये वाली ब्रैकेट बिल्कुल हमारी खत्म हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा √9। और 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 यूनिट्स। तो OA और BC ये दोनों साइड्स तो हमारे 3 यूनिट्स और 3 यूनिट्स आ गए और प्रूव हो गया कि भाई OA और BC ये दोनों जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये तो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम दूसरा पेयर जो है वो ऑपोजिट साइड्स का वो ले लेते हैं, यानी AB और CO। AB के लिए हमारा x1 3 है, y1 0 है, x2 5 है और y2 2 है। वैल्यूज पुट करते हैं। 5 माइनस 3 2 के इक्वल होगा, 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 माइनस 0 2 के इक्वल होगा और 2 स्क्वायर 4 होता है। 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 8 के फैक्टर्स मालूम करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2√2 यूनिट्स। इसी तरह से CO के हम मालूम करेंगे। तो C के कोऑर्डिनेट्स 2 2 हैं, यानी x1 2 है, y1 भी 2 है और O के कोऑर्डिनेट्स में 0 और 0 है, यानी x2 0 y2 0। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। 0 माइनस 2 के इक्वल होता है और -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी 0 माइनस 2 के इक्वल होगा और उसका स्क्वायर 4 के इक्वल होगा। 4 प्लस 4 8 हो जाएगा और 8 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2√2 यूनिट्स। तो ये दोनों ऑपोजिट साइड्स यानी साइड AB और साइड CO, इनकी वैल्यूज भी सेम आ गई हैं। ये ऑपोजिट साइड भी एक दूसरे के इक्वल है। अब हम डायगोनल्स देख लेते हैं। डायगोनल्स में पहले हम OB निकाल लेते हैं। अब O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 0 है, y1 0 है और B के कोऑर्डिनेट्स में x2 5 है और y2 2 है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते हैं। 5 माइनस 0 जो है वो 5 के इक्वल होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। 2 माइनस 0 2 के इक्वल होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। इन्हें ऐड करेंगे तो √29 यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह से हम CA की लेंथ मालूम करेंगे। अब CA में भी हमारे पास 2x1 है, 2y1 है और 3x2 है और 0y2 है। तो फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। 3 माइनस 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। 0 माइनस 2 होता है, -2 का स्क्वायर 4 आएगा। 4 प्लस 1 5 होता है और ये हो गया हमारे पास √5 यूनिट्स। तो अब देखें दोनों डायगोनल्स, OB जो है वो √29 यूनिट्स है और CA जो है वो √5 यूनिट्स है। दोनों की वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। इट मीन्स डायगोनल्स की लेंथ डिफरेंट है। अगर डायगोनल्स की लेंथ सेम होती तो ये पैरेललोग्राम नहीं होता, ये रेक्टेंगल होता। लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट है तो इट मीन्स ये एक पैरेललोग्राम है। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन इसके डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। इसलिए क्वाड्रिलेटरल OABC जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक के सवालात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उन दोस्तों के साथ जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।